नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे कांग्रेस में चुनाव। मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन के चुनाव हो रहे हैं, या यूं कहें कि आंतरिक लोकतंत्र लागू होगा। कार्यकर्ता ही तय करेंगे कि उनकी अगुवाई कौन करे। छत्रपों और गुटों में बटी कांग्रेस में आंतरिक चुनाव का फॉर्मूला कितना सफल होगा। आंतरिक लोकतंत्र के मामले में बीजेपी और कांग्रेस में कौन बेहतर है, इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन के चुनाव हो रहे हैं। इसके लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। चुनाव के लिए प्रोविंशियल रिटर्निंग ऑफिसर यानी पीआरओ बनाए गए डॉक्टर रामचंद्र खुंटिया ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जानकारी दी। कांग्रेस के तय कार्यक्रम के अनुसार 31 मार्च 2022 तक सदस्यता का काम पूरा कर लिया जाएगा। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के प्रतियोगियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। 16 अप्रैल से 31 मई के बीच अध्यक्ष और प्राथमिक समितियों की कार्यकारिणी और ब्लॉक कमेटियों का चुनाव होगा। ब्लॉक कमेटी द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकारिणी कमेटी तथा पीसीसी के एक सदस्य का चुनाव होगा। दूसरे चरण में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का चुनाव 1 जून से 20 जुलाई के बीच होगा। 21 जुलाई से 20 अगस्त के बीच पीसीसी जनरल बॉडी द्वारा पीसीसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और पीसीसी कार्यकारिणी तथा एआईसीसी सदस्यों का चुनाव होगा। 21 अगस्त से 20 सितंबर 2022 के बीच राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा। कांग्रेस का मानना है कि संगठन में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने पर उन्हीं लोगों को संगठन की अगुवाई करने का मौका मिलेगा जिन्हें कार्यकर्ता चुनेंगे। इसमें 1 नवंबर से 31 मार्च तक सदस्य संग्रह अभियान होगा और ये सदस्य संग्रह अभियान पहले पारंपरिक जो रिसिप्ट बुक दे के कलेक्शन हो रहा था मध्य प्रदेश में, वो भी प्रदेश अध्यक्ष के जरिए में वो जिला कमेटी को सबको दिया गया है। मेंबरशिप अभियान चालू है, मगर कांग्रेस तरफ से ये सोच है आजकल जो कांग्रेस का कहना है कि उसकी ये कवायद पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की बहाली के लिए है, तो बीजेपी इस चुनावी कवायद को प्रोपेगेंडा करार दे रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में अब बोली लगेगी। 10 जनपद पर अध्यक्ष पद की बोली लगेगी। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वही अध्यक्ष बनेगा। अब देखिए, बोली लगेगी, बोली 10 जनपद में चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस में हर पद की बोली लगती है और सबसे बड़ा सेठ जो होगा वो बोली में जीत जाएगा। कांग्रेस में ये पहला मौका नहीं है जब पार्टी संगठन चुनाव करा रही है। इससे पहले भी ऐसे चुनाव हुए हैं। युवक कांग्रेस में भी ऐसे ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन इसके बाद गुटबाजी खत्म होने के बाद और बढ़ गई और चुनाव के नाम पर जो जीतकर आए वो बड़े नेताओं के परिजन थे या करीबी। ऐसे में ये देखने लायक होगा कि इस बार संगठन चुनाव का क्या हश्र होता है। देखिए, तो निश्चित तौर पर ये पहली बार तो नहीं है कांग्रेस में। यदि हम संगठन की बात करें और चुनाव की बात करें, संगठन चुनाव की बात करें, तो निश्चित तौर पर हमेशा से हम देखते आए हैं, होता आया है। युवा कांग्रेस के टाइम पर भी होता था। लेकिन एक जो चीज हमेशा हमने देखी है वो यही थी कि जो चेहरा जीत कर आता था वो कहीं ना कहीं किसी दिग्गज का कोई परिजन होता था, या उसकी एक अपनी एक पूरा एक इमेज, मुझे कहना चाहिए, एक अलग ही उसकी एक छवि बनकर सामने आती थी। उसका कनेक्शन बहुत तगड़ा होता था। कभी भी ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि हाँ, कार्यकर्ताओं ने ही उसको चुना। दूसरी चीज ये कि विश्वास सारंग ने जिस तरीके से सवाल उठाया कि देखिए बोली लगेगी और जिसकी जितनी ज्यादा बोली होगी वो निश्चित तौर पर अध्यक्ष बन जाएगा और वो जीतकर सामने आ जाएगा। तो इन तमाम चीजों के जो आरोप कांग्रेस पर लगते हैं, इससे कांग्रेस कैसे निकले, या वाकई में यदि हम एक रिकॉर्ड देखें तो आम कार्यकर्ता के रूप में क्या कोई चेहरा कभी ऐसा आया है, ये भी देखना होगा। तो
कैसे कर पाएगी कांग्रेस? और बड़ा सवाल एक ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी की यदि हम बात करें तो वो कितना संगठन का चुनाव कराते हैं। उनमें भी बहुत परिवर्तन हुए हैं, उनमें भी कोई भी चेहरा कभी जब आ जाता है अध्यक्ष के स्तर पर देख लीजिए या वैसे आप देख लीजिए, तो कभी ऐसा कोई इलेक्शन वाइज तो हमने नहीं देखा कि चुनकर आया। तो उसमें क्या होता है, विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। दो मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र चौधरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुरेंद्र चौधरी जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि आज संगठन चुनाव की बात कांग्रेस की निकली है, तो कांग्रेस से ही मैं इसकी शुरुआत करूं। जो पूरी प्रक्रिया है किस तरह से होता है, यह हम पहले भी देख चुके हैं। क्या हमेशा जिस प्रक्रिया को फॉलो करते आए हैं उसी प्रक्रिया से चुनाव कराएंगे या किसी अलग से कोई बदलाव किया गया है? पहला सवाल। दूसरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि माना जाए कि कार्यकर्ता जो होंगे उन्हीं के चुने हुए चेहरे को सामने लाया जाएगा, क्योंकि अब तक जो चेहरे आए हैं वो वाकई किसी न किसी एक बड़े नेता से कनेक्ट करते हुए आया है। ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि देखा भी यही गया और भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बड़ा आरोप इसको लेकर है। देखिए, सबसे पहले धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने इस बड़े चैनल के माध्यम से हमारी बात रखने का हमें अवसर प्रदान किया है। कांग्रेस पार्टी सदैव से ही लोकतंत्र पर विश्वास करती आई है। आज़ादी के पूर्व से लेकर आज़ादी के बाद तक कांग्रेस पार्टी का विश्वास लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर रहा है और उनके मूल्यों की रक्षा कांग्रेस पार्टी करती आई। आज मुझे आश्चर्य होता है कि अभी विश्वास सारंग जी कह रहे थे, वो क्या कह रहे थे तो मैं उनकी बात पे नहीं जाना चाहूंगा। वो तो कुछ भी कहते हैं, वो वही लोग हैं जो वो शिक्षा लेके आते हैं एक ऐसे संगठन की जो कभी पंजीकृत नहीं है, जिसका कभी चुनाव नहीं होता इस देश में, जिसने कभी आरएसएस के मुख्यालय पे झंडा न लगाया हो। ऐसे संगठन से निकले हुए लोगों से और क्या समाज उम्मीद कर सकता है? वो यही तो बोलेंगे। जिस संस्था के कभी चुनाव नहीं है उससे वो कह रहे कि आज पहले कहते थे कांग्रेस परिवारवाद पर विश्वास करती है, फिर कहने उसके बाद कहा परिवारवाद के बाद जब सब नहीं चला तो कहे देश से कांग्रेस को मुक्त कर देते हैं। भाई, कांग्रेस को मुक्त करने चले थे, मध्य प्रदेश में 18 में खुद मुक्त हो गए। आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी संगठन में नए तौर अपने जो परंपरागत रूप से कांग्रेस पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है और भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के द्वारा दी गई शक्तियों के माध्यम से जो चुनावी प्रक्रिया है, जो हर एक राजनीतिक दल को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, आज उसी प्रक्रिया के तहत अगर कांग्रेस पार्टी अपने संगठन के चुनाव कराती है तो इसमें इनको पेट में दर्द होता है। मेरा कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार बड़े साफ-गोई तरीके से हमारे आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के द्वारा जो प्रोग्राम पार्टी को दिया गया, उसमें हम पूरी शिद्दत के साथ इस प्रक्रिया को और दुरुस्त करने वाले हैं, डिजिटलाइज करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी इस प्रक्रिया को डिजिटल सिस्टम पे, जो आज आधुनिक युग है, इस युग में हम अपनी मेंबरशिप को जोड़ रहे हैं। उसी के आधार पर हमारे पार्टी के द्वारा चुनाव कराए जा रहे हैं। चुनाव का प्राधिकरण बनाया गया है, इंडिपेंडेंट चुनाव के प्राधिकारी यहाँ नियुक्त होकर मध्य प्रदेश आए हुए हैं, जिन्होंने आपने देखा होगा कल चुनाव प्रक्रिया जारी की है, पूरा चुनाव कार्यक्रम जारी किया है विधिवत। मेंबरशिप के लिए उन्होंने डिजिटल के लिए ट्रेनिंग कराई जा रही है कि आपको ऐसे मेंबरशिप की ट्रेनिंग होगी, इस टाइप से मेंबर चुने जाएंगे, इस टाइप से सदस्य बनेंगे, सदस्य का इस तरीके से डिजिटलाइज्ड पूरा रिकॉर्ड होगा, उसके आधार पर मेंबर्स की सूची बनेगी, स्क्रूटनी होगी और उसके आधार पर जो विधिवत दी हुई तिथियां हैं उस पर हमारे चुनाव होंगे। नया इस बार ये है कि हम लोग चाह रहे हैं कि डिजिटलाइज करके सारा का सारा सिस्टम एकदम क्लियर रहे। किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़ा, जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी पूरे भारत में पूरी दुनिया में नंबर 1 है, बाद में पता चलता है उसमें फर्जीवाड़ा निकल आता है। तो कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करती और साफ तरीके से जो भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस लोकशाही को चलाने के लिए जो व्यवस्था बनाई थी, राजनीतिक दलों के लिए, राजनीतिक दलों में भी आंतरिक लोकतंत्र हो, उस लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा हो, उनकी रक्षा करते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज यह कार्यक्रम चुनाव आज आपके बीच में जारी किया हुआ है। और हमारा मूल मकसद यही है कि हम अधिक से अधिक लोगों को इस पार्टी के सदस्यता अभियान से जोड़ें, नए आधुनिकीकरण के इस युग में जोड़ें और डिजिटलाइज लोगों को जोड़कर पूरा डाटाबेस सिस्टम से आधार पर पूरे प्रदेश में और देश में इस पार्टी को तैयार किया जाए, जिससे कि जो वर्तमान हालात हैं, जो वर्तमान हालात में देश गुजर रहा है, जिन महंगाई से, तकलीफों से, अत्याचार से,
बेरोजगारी से आज तमाम सारे बेरोजगार हैं। इन सारी की सारी समस्याओं से एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते मध्य प्रदेश में और देश में कांग्रेस पार्टी बहुत महत्वपूर्ण लोगों को जोड़कर उनकी आवाज बने, उनकी आवाज बनकर उनका दर्द भारत की जनता के, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखकर उनकी जिम्मेदारी से आज सरकार को आईना बताने का काम करे। इस उद्देश्य को लेकर एक महत्वपूर्ण संगठन कांग्रेस पार्टी तैयार करने जाए। ठीक है दुर्गेश जी, जिस तरीके से एक बदलाव के तौर पे इस बार जो कांग्रेस के संगठन चुनाव है उसमें जो एक बदलाव दिखा वो ये होगा, जिस तरह से सुरेंद्र जी ने बताया कि डिजिटलाइजेशन के माध्यम से करेंगे ताकि कोई फर्जीवाड़ा ना हो और प्रॉपर तरीके से जितने भी मेंबर्स होंगे वही चुनकर एक जो भी अध्यक्ष होगा या जो भी एक प्रोसेस है उसमें नाम सामने आएंगे। अब इसी पर सवाल क्योंकि विश्वास सारंग ने उठाया और भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, क्योंकि आज तक देखने को ऐसा मिला नहीं, तो मानते हैं कि इस बार जो होगा वो सही होगा और एक आम कार्यकर्ता भी हो सकता है बन के आ जाए, क्योंकि जिसको जितने वोट मिलेंगे वो जीत कर आएगा। देखिए राकेश जी, जो आपके कांग्रेस के प्रवक्ता साथी यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले तो ये कांग्रेस का नितांती आंतरिक विषय है जिसपे वो कर रहे हैं काम करने, और हमें बिल्कुल भी पेट में दर्द नहीं। ये वहम निकाल दी कि हमें कहीं कोई दर्द हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये आपका संगठन है, आप उसको कैसे चालना देते हो, ये आपका लुकआउट है कि आप उसको कैसे अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ते हो, कैसी बातें करते हो, वो सब आप पे निर्भर करता है। आपने लोकतंत्र की बात की, बिल्कुल जी, देश ने सब चीजें देखी हैं लोकतंत्र की, आपने कब कब हत्याएं की, सब देश ने देखा है। अब रही बात आपके चुनाव की, वो इसलिए हम लोग इस पे बात कर रहे हैं क्योंकि जो कल इनकी एक महत्वपूर्ण बैठक, जिसको ये महत्वपूर्ण बता रहे हैं, उसमें इनके बड़े नेता राखी जी सब नदारत थे। अरुण यादव जी नहीं थे उसमें दिग्विजय सिंह जी नहीं थे, अनेक नेता नहीं थे। और जो उसके बाद जो निकल के आया, जो इनके प्रदेश के प्रभारी मुकुल वासनिक जी, उन्होंने कहा कि जो नहीं है उनको छोड़िए, जो है उनसे ही काम चलाइए। तो निश्चित रूप से ये काम चलाने के लिए बात कर रहे हैं। आप डिजिटलाइजेशन कर दो, डिजिटल को जोड़ दो, ये कर दो, ये सब आपका लुकआउट है। पर हमने जब इस चीज को किया और हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव है, तो उसमें आपको क्या तकलीफ होती है? जब आज आप फॉलो या भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हो, घर घर चलो अभियान जो कमलनाथ जी लेके आए, उसका असर कांग्रेस में दिखने लगा है। आप उसकी चिंता करो कि आज क्यों दिग्विजय सिंह जी घर बैठे हुए हैं, क्यों राहुल भैया, सुरेश पचौरी जी, कांतिलाल भूरिया, ये सब गुट अलग अलग बैठे हुए हैं। इनकी आपको चिंता करनी चाहिए। आपका संगठन है, आप उसकी निश्चित रूप से चिंता करिए। आप कैसे उसको आगे लेके जाएंगे, कैसे उसको चालना देंगे, उसके लिए काम करिए। कभी भी संगठन के लिए इनाम नहीं रखे जाते हैं कि कल जो कार्यकर्ता सबसे ज्यादा लोग अध्यक्ष जोड़ेगा उसको हम प्रथम पुरस्कार देंगे। ये काय का लाभ लोभ और लालच दे रहे हैं। यही इस बात की द्योतक है राखी जी कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सत्ता की प्राप्ति के लिए ही काम करती है। हर चीज के लिए टारगेट फिक्स करते हैं ये लोग। तो मुझे लगता है जनता, और अभी ये बेरोजगारी, महंगाई के थे, तो जब लोकतंत्र पार्टी है तो लोकतंत्र की भी चिंता करनी चाहिए। जनता ही जनार्दन है लोकतंत्र में, और जनता के बीच आप जब 28 उपचुनाव में गए तो जनता ने आपको बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जब आप 4 उपचुनाव में गए तब भी जनता ने आपको बता दिया हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वो इसलिए साथ हैं कि राखी जी, हमारा संगठन, हमारे सरकार सदैव से ही 8 करोड़ जनता की चिंता करती है, और उस 8 करोड़ जनता को भगवान के रूप में पूजा जाता है। माननीय शिवराज जी हमेशा ही कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है, अगर उसका कोई पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान है। इसीलिए जब आप जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में और उनके कष्ट के समय में जब आप खड़े रहते हो तो जनता निश्चित रूप से आशीर्वाद देती है। आप लोकतंत्र की बातें अच्छी गोल गोल घुमाकर बातें सब कर रहे हैं, पर वो संगठन के लिए कार्यकर्ता कहाँ से आएंगे? आज तक आप मंडल के आपके अध्यक्ष नहीं घोषित हो पाए, ये सब चीजें नहीं हो पाई है राखी जी। ये सिर्फ इनकी कथनी में जो आप जगह दे रहे हो, क्योंकि कांग्रेस अब सिर्फ और सिर्फ ट्विटर और फेसबुक तक सीमित होकर पार्टी रह गई है, और जो थोड़ी बहुत जगह आप देते हो तो मीडिया के माध्यम से ही आके अपनी बातें रखते हैं। पर जनता इनको भली भांति जान चुकी है।
काठ की आंधी बार बार नहीं चढ़ती है, राखी जी। अच्छा दुर्गेश जी, एक सवाल मेरा आपसे भी है। क्या लगता है कि कांग्रेस तो चलिए फिर भी संगठन के चुनाव करवाएगी और जो भी इनके यहाँ का प्रोसेस है वो होगा। भारतीय जनता पार्टी में कभी इक्का दुक्का ही हुआ है, कभी ऐसे इलेक्शन हमने देखे हों, अन्यथा कभी देखा नहीं है कोई भी जो आप तय करते होंगे, देखिए वो भी आपका आंतरिक मामला है, पर कभी इलेक्शन नहीं ऐसे होते हुए दिखा। देखिए राखी जी, इलेक्शन सभी लोकतांत्रिक उसमें होते हैं, उन चीजों को बात की जाती है, पर जब आप देखते हो कि जब दूसरा कोई उम्मीदवार जब निकल के नहीं आता है तो निश्चित रूप से उस चीज को मान्य किया जाता है, जो एक उम्मीदवार जो होता है। और संगठन आप देखेंगे, आप इतने टाइम से राखी जी भारतीय जनता पार्टी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, भाजपा हमेशा कार्यकर्ता आधारित पार्टी रही है। हमारे लिए संगठन हमारी माँ है, हमारा संगठन ही हमारे लिए परिवार है, पर इन लोगों के लिए परिवार ही पार्टी है। ठीक है, सुरेंद्र जी अपनी बात रखिएगा। मैं सबसे पहले केशवानी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने आप को क्लियर कर लें। और सारे मीडिया ने, सारे चैनल्स ने यह बता दिया कि दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी खुद कमलनाथ जी से बात करके अपने प्रोग्राम में गए हुए थे, और मुझे इस बात को आपको स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपने घर देखिएगा, आपकी उमा भारती जी ने क्या कहा था कि मैं शराबबंदी के लिए मध्य प्रदेश में निकलूंगी। कैलाश विजयवर्गीय जी ने क्या कहा था, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। अरे आप हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक कहावत है, कानी अपनो टेंट देखे ने दूसरे को पर के देखे। ये जो है, इस तरीके की परिपाटी को छोड़िएगा। और भारतीय जनता पार्टी के मित्रों, आपको जो उत्तरदायित्व सरकार में मिला हुआ है, आप उसका निर्वहन करिएगा। आप मध्य प्रदेश में बेरोजगारी किस कदर बढ़ी है, बेरोजगार मध्य प्रदेश नंबर 1 है भुखमरी में, नंबर 1 है बलात्कार में, नंबर 1 है अपराध में, नंबर 1 है दलितों के अत्याचार में, नंबर 1 है। तमाम सारी सीमाएं आप तोड़ चुके हैं। उस उत्तरदायित्व से बचने के लिए आप कांग्रेस पार्टी के संगठन और विपक्ष के संगठन की बात करते हैं। आपके अंदर मादा नहीं है। आप विपक्ष में, देश के विपक्ष में राहुल गांधी को सुनना नहीं चाहते। आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में विपक्ष को बोलने नहीं देना चाहते। इस देश में किसानों की आवाज को कुचल देना चाहते हो, संसद में आवाज को उठने नहीं देना चाहते हो, विधानसभा समय पे चलाना नहीं चाहते हो, विधानसभा समय से पूर्व खत्म कर देते हो। आप किस आधार पर लोकतंत्र की बात करोगे, किस मुंह से लोकतंत्र की बात करोगे? अरे लोकतंत्र का विश्वास तो आप पे है नहीं। अगर होता तो हिंदुस्तान का इतिहास इस बात के लिए गवाही देता कि यही आरएसएस संगठन है, भारतीय जनता पार्टी जिसकी की चलती है, रीढ़ की हड्डी है उसकी, जिसने 25 साल तक आरएसएस में भारतीय जनता पार्टी ने देश का तिरंगा नहीं लगाया। आज तक अपना आरएसएस ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। आज तक इसके पास कहां से कितना पैसा आया, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। इस तरीके से इस प्रदेश के अंदर देश को बांटने का काम करने वाली जवाब जरूर ले लीजिएगा। खड़े होकर आप इस तरीके से हम लोगों को कहना चाहते हो, हमारे संगठन पर उंगली दिखाना चाहते हो। आपको याद रखना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का वही संगठन है जिसने इस देश को आजादी दिलाई, अपने पूर्वजों की कुर्बानियां दी। कांग्रेस पार्टी की शहादत इस मिट्टी में मिली हुई है, भारत की खुशबू में मिली हुई है। भारत की मिट्टी में कांग्रेस पार्टी के शहीदों का खून मिला हुआ है। इसलिए आज हम लोकतंत्र की बात करते हैं। किस बेस पे आप लोकतंत्र की बात करने का आए हो? आप हमारे मामले में आप पहले सबसे पहले ये बताइए कि आपके देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देश की आजादी में आपकी कुर्बानियों का क्या हिस्सा है? आप इस देश में लोकतंत्र की, इस देश में विचारधारा की, इस देश में राजनीतिक दलों की बात करते हो। आप राजनीतिक दलों को कुचल देना चाहते हो, आप विपक्ष को कुचल देना चाहते हो। आप एक प्रकार से एकला चलो की स्थिति इस देश में लागू कर देना चाहते हो, दूसरा कोई रहे ना, ऐसी स्थिति बनाकर आप आखिरकार इस देश को कहां ले जाना चाहते हो? इसलिए कांग्रेस पार्टी मूलचूल रूप से आम जनता को जोड़ने का काम इस पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में करने जा रही है। आज हम ले जाकर उस आवाम को जोड़ेंगे, किसान को जोड़ेंगे, अत्याचार पीड़ित घरों को, लोगों को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद इस देश के खूबसूरत गुलदस्ते को बचाने का काम करेंगे, जिसको कि आप इस देश की एकता, अखंडता, अमन चैन खत्म कर देना चाहते हो। आप सत्ता के अहंकार में यह भूल कर तमाम सारी संवैधानिक संस्थाएं जिन्हों की भाषा सुनाएंगे क्या निर्माताओं ने बनाया, आज वहां आप उसको खत्म कर देना चाहते हो, जिसकी रक्षा करना सत्ता का और विपक्ष का धर्म है और पत्रकारिता का धर्म है। तो मैं यहाँ चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा, उसने इस लोकशाही को बचाने के लिए इस चर्चा का आज हिस्सा हमें आपको बनाया है। आपसे केशवानी जी निवेदन करता हूँ कि बड़े हृदय के साथ आपको तो चाहिए, अच्छी सरकार चलाने के लिए अच्छे विपक्ष की आपको आदत होना चाहिए, जरूरत होना चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है। नेहरू जी की सरकार को याद रखिए, जिसको नेहरू जी को आप पानी को पी के कोसते हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी को
राजीव गांधी जी ने क्या किया था और नेहरू जी ने क्या किया था। आप इस बात का भी याद रखिए, ऐसा विपक्ष देश हमारा एक देश कहलाता है, घर कहलाता है। ठीक है अच्छा विपक्ष होने से सुरेंद्र देश जी, की अच्छी तरक्की होती है, अच्छी हुकूमत चलती है। अच्छी सरकार चलाने के लिए अच्छा हृदय होना चाहिए, अच्छा नेता होना चाहिए, अच्छा विपक्ष होना चाहिए, ठीक है। जिससे कि जनता को अच्छे चलिए। कार्यक्रम, अच्छी हुकूमत मिल सके। इस ठीक है, बात का सुरेंद्र जी हृदय बीच में रोक दिखाइए रहे और हैं, जाके ठीक है। शिवराज सिंह जी से और नरेंद्र मोदी जी से आप बात करिए पार्टी की ओर से। ठीक है, मैं आपसे सुरेंद्र अनुरोध जी। करूंगा केशवानी। ठीक है, चलिए हाँ दुर्गेश जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि शायद हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी भाषण वाली धारा प्रवाह में निकल लिए और जो सब्जेक्ट है उससे हटके इन्होंने सब बात की, अपने सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर पाए ये। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है राखी जी कि इनके पास विषय वाली बात ही नहीं है। अब आ जाइए, आप जो कल की बात की जो बात कर रहे हैं, सभी पूरी मीडिया ने इस बात को जगह दी है, सभी लोगों ने बात की है कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी की और अरुण यादव जी उस बैठक में उपस्थित नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि उन्होंने कमलनाथ जी को बताया था, तो 2 दिन पहले तो उन्होंने उन्हें भी कहा था कि मैं किसी से परमिशन नहीं लूंगा, फिर चाहे कोई भी हो, मैं कुछ जगह में अपना उठता हूँ। तो उस बात का भी इनको जवाब देना चाहिए। इसके बाद आप आ जाइए राखी जी, जो कल उन्होंने ये आरएसएस की बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ बातें ही करते रहेंगे। आरएसएस को अगर जानना है तो उसको जीना पड़ेगा। और ये जो इनके प्रभारी थे पूर्व में बावरिया जी, वो इनको सलाह देके गए थे कांग्रेस को कि अगर अनुशासन और अगर संगठन की सीख अगर कहीं लेनी है तो आरएसएस से सीखना चाहिए। जब आप अपने नेताओं की नहीं मान रहे हो तो कार्यकर्ताओं का क्या आशीर्वाद होता होगा वहां पे, ये इसका भगवान ही मान लेते। रही बात ये बहुत सारी बातें लोकतंत्र को बचाने की बातें कर रहे हैं। इमरजेंसी को याद कर लीजिए, वो नरसंहार को याद कर लीजिए जो कांग्रेस के दामन पे दाग लगे। और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ, आप कौन सी आजादी की बात कर रहे हो? उस आजादी में सिर्फ एक ही दल बना के सब लोग, क्योंकि देश हित की बात थी, हर दल उसमें मिलके गया था। और जो भी शहीद हुआ, जो भी उस समय स्वतंत्रता सेनानी है, वो सब हमारे हैं। हम मिट्टी की इस बात के लिए कभी श्रेय नहीं, क्योंकि पूरे देश का वो आंदोलन था और उस देश के आंदोलन में हर आदमी आजादी में कई लोग माफीनामा लिख के भाग गए अंग्रेजों के टाइम में। केशवानी जी, वो भी इतिहास है। कांग्रेस की उपलब्धि है तो वो है विश्व का सबसे विभत्स बंटवारा हुआ, जिसमें लाखों हजारों हजार लाशें ट्रेन में देखी देश में, वो कांग्रेस की देन है। उसकी बात करिए जोगी जी। बाकी इन सब चीजों में आप अपने संगठन की बात करिए, आप अपने संगठन को चालना दीजिए। जो राजी नाराजगी दिख रही है, जो दिग्विजय सिंह जी नाराज है, अरुण यादव जी नाराज है, जिनकी आप बात कर रहे हो, वो अरुण यादव जी नाराज है। नहीं हो पाते। देखिए राखी जी, ये बीच में बात करेंगे, मैंने इनके बीच में टोका नहीं है इनको। ये सुने का मादा भी रखें जब चीजें, तो कहीं ना कहीं जब इनके संगठन के लोग जो इनके जो बोल रहे हैं कल की बात को लेके, मीडिया में आके मुकुल वासनिक ने बयान दिया, वो कुर्सियां क्यों हटाई गई दिग्विजय सिंह जी? कमलनाथ को नहीं मालूम था क्या कि दिग्विजय सिंह जी नहीं आएंगे? फिर कुर्सियां क्यों लगाई थी वहां पे? अरुण यादव जी की कुर्सी क्यों लगी थी वहां पे? इनका जवाब दीजिए, जनता जानना चाहती है प्रदेश की। और विपक्ष सिर्फ आरोपों और आलोचनाओं के रथ पे सवार नहीं होना चाहिए। आप सिंसियर लीडर हैं सुरेंद्र जी, अपने नेताओं को बताइए, आलोचनाएं आरोपों को जनता अच्छा नहीं मानती है। देखिए, मुझे एक बात समझ आती है, क्योंकि जब बात लोकतंत्र की निकली, हाँ, सरकार के पक्ष में होना चाहिए। एक मिनट, मेरा प्रश्न पूरा होने दीजिए। परंपरा है। देखिए, मुझे लगता है क्योंकि जब संगठन के चुनाव हो, कोई और चुनाव हो, लोकतंत्र की बात निकलती है तो बात बहुत दूर तक चली जाती है। लेकिन मुख्य रूप से फोकस संगठन चुनाव पर था। भारतीय जनता पार्टी ने जो बताया कि हम किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं, हमने कितने देखे हैं, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन कांग्रेस का हमेशा से होता आया। तो मुझे तो बस सुरेंद्र जी, मुझे लगता है शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और लोगों के लिए भी, जो वो देखते आए, तो उन्हें लग रहा है कि जितने भी मेंबर होंगे, वो जो कार्यकर्ता होंगे, बस उन्हीं की ईमानदारी से जो चेहरा चुना जाए उसको सामने लाया जाए। क्योंकि हम देखिए, शुरू से यदि हम एक रिकॉर्ड भी उठाकर देखें तो चाहे आप प्रीवत सिंह का नाम ले लीजिए, चाहे कुणाल चौधरी का ले लीजिए, या विक्रांत भूरिया की अभी आप बात कर लीजिए रिसेंट में, तो ये जो नाम है वो कहीं ना कहीं एक या तो प्रॉपर किसी गुट से हैं या फिर एक दिग्गज नेता के कुछ ना कुछ लगते हैं। तो मुझे लगता है शायद एक छवि ऐसी बन गई है कि कांग्रेस सिर्फ गुटबाजी, या फिर इसीलिए विश्वास सारंग ने कहा कि बोली लगती है, जिस पे ज्यादा वो दम होता है वो जीत जाता है। मुझे लगता है इस छवि को शायद थोड़ा सा हमको चेंज करना होगा। देखिए, मैं निवेदन कर दूं, कांग्रेस पार्टी पर इस तरीके से
इस विषय को मोड़कर पेश करना मैं समझता हूं आज आवश्यक नहीं है, क्योंकि आवश्यकता इस बात की है, हम एक इस स्वतंत्र संवैधानिक व्यवस्था में जो हमारे 3-4 पहलू हैं, उन तीनों चारों पहलू का यह उत्तरदायित्व है कि देश की गुड गवर्नेंस के लिए, आम आदमियों की गुड गवर्नेंस के लिए हर एक दल सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो के अच्छे लोगों का चयन करे, जिससे कि समाज में बदलाव लाया जाए, समाज की देश की तरक्की की जाए, प्रदेश की तरक्की की जाए। इस दिशा में हमें विचार करना चाहिए, उस विचार के साथ सहमत होकर आगे बढ़ना चाहिए। रही बात हमारे कांग्रेस संगठन में जो भी आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप देखें कि 10-15 सालों में बदला हुआ स्वरूप आया है, नए लोगों की लीडरशिप हाथ में आई है, नए लोगों को लीडरशिप का मौका मिला है। आज हमारे पास नए नए लोग निकल के आए। हम लोगों ने डाका नहीं डाला, हम लोगों ने किसी सिंधिया को पकड़ के सरकार नहीं गिराई, हम लोगों ने दूसरे लोगों के दल में हाथ डालकर उनका दल गिराकर लोकतंत्र का गला घोंटकर अपनी सरकार नहीं बनाई। हम लोग ईमानदारी से जनता के बीच में जवाब ले लीजिएगा मेरा इस बात पर करके यहाँ हमारे लोगों को लाए हैं और हमने कोशिश की है कि हम निश्चित तौर पर अच्छे लोगों का चयन करते हुए इस प्रदेश की व्यवस्था में भागीदार बनाए। हमारी कांग्रेस पार्टी में दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी या अन्य नेता जो आए कि नहीं आए, ये आंतरिक मामला है और इस आंतरिक मामले का मैं जवाब दे चुका हूं। मैं तो सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय हमारे मित्र केशवानी जी से कि आप मात्रा रखिएगा अच्छा विपक्ष बनाने का। अगर आप सचमुच इस मध्य प्रदेश की जनता से, जैसा कि आप कहते हैं कि शिवराज सिंह जी कहते हैं कि ये प्रदेश मेरा मंदिर है, मैं इस प्रदेश के मंदिर का पुजारी, अगर सच में आप मंदिर और पुजारी मानते हैं तो एक अच्छे विपक्ष की आलोचना सुनने का मादा रखिए। ठीक है, चलिए समय की सीमा है दुर्गेश जी, क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहे थे 30 सेकंड में जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। तरीके से आप संचालित कर सके, क्योंकि 15 साल में आपने बर्बाद कर दिया विपक्ष का काम सिर्फ आलोचना और आरोप लगाना नहीं, इस चीज से एक कदम आगे आइए। प्रदेश के हित में आपकी प्रदेश की जनता ने आपको आरोप और आलोचना नामक एक हथियार दिया है, जो आप जनता के हित में यूज करिए, अपने अपने निजी कारणों की वजह से उसको इस्तेमाल न करिए। प्रदेश की जनता को अच्छा नहीं मानती है और आप ये बुनियादी के फोबिया से बाहर निकलिए। कांग्रेस बाहर निकलेगी तभी कुछ अच्छा कर पाएगी। और आप नीचे कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हो, पहले ऊपर आपने नेताओं को बिठाना की कोशिश। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है, मुझे बीच में ही आप दोनों को रोकना होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, बात कांग्रेस के संगठन चुनाव की हो, कांग्रेस में चुनाव की बात हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कितने संगठन के चुनाव होते हैं, देखिए सवाल बड़े हैं, लेकिन अपनी अपनी बातों से बचते नजर आएंगे। अब इस बार देख लेते हैं कि जो नतीजे आएंगे, जो इनके संगठन के नतीजे आएंगे या भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई बदलाव होगा तो आखिरकार वो क्या होता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।